पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना जी, ये जनवरी 19 जो है ना अपना, सॉरी, ये 12 नवंबर से लेके 1930 से लेके 1931 जनवरी तक ये चली है। समझ आ गई थी, यानी कि 12 नवंबर 1930 से 1931 तक गई थी मेरे भाई, लंदन। ये जो रॉयल गैलरी है ना जी, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर हुई थी जी, रॉयल गैलरी हाउस ऑफ, जी हाउस ऑफ लॉर्ड, उसके अंदर मतलब ये हुई थी जी, हाउस ऑफ लॉर्ड में। और इसको आप याद रखिएगा कि प्रिजाइड तो किया था रमसे मैकडोनल्ड ने, लेकिन इसका इफ्तिताह किया था जॉर्ज 5 ने। जॉर्ज 5 जो किंग है ना जी, उसने 12 नवंबर को मतलब इसका इफ्तिताह किया था जी 1930 में। यानी कि मीटिंग जो है ना वो हो रही है अभी। समझ आ गई? तो अब याद रखिएगा कि दोबारा से ना जी, कि ये जो है ना जी, मतलब है कि जब ये हुई है, मामला जो है चले हैं ना जी, तो उसका थोड़ा सा आप देखें कि कांग्रेस तो शामिल ही नहीं थी, ठीक है ना जी। तो इस वजह से ना यहाँ पे कोई मामला जो है वो आगे बढ़े ही नहीं है ना, क्योंकि इस मीटिंग में मतलब सिर्फ मुसलमान थे, और मुसलमानों में भी आप देखें तो कौन कौन बंदा गया था जी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जो है ना वो गए थे जी। और मौलवी फजलुल हक दे थे जी, ठीक है ना जी, ए फजलुल हक। बल्कि ए फजलुल हक जो है ना वो मतलब है कि हाँ, उसमें सर आगा खान भी थे, मौलवी फजलुल हक भी थे, जो जिन्हें क्या बोलते हैं जी, लाइन ऑफ बंगाल बोला जाता है जी। इसमें सर आगा खान भी थे, सर आगा खान, ठीक है ना जी। और सबसे मेन जो है मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क्योंकि इनकी ना यहाँ डेथ हो गई थी 1931 में ना। तो मोहम्मद अली जौहर ने ना जब फौत होने से पहले कहा था कि मुझे गुलाम मुल्क में दफन ना किया जाए, यानी कि वापस इंडिया ले जाके ना मुझे आप यरूशलेम में दफन कर दें। तो कहा गया कि जनाब मतलब है कि ठीक है जी, तो जब इन्हें यरूशलेम में दफन किया गया तो बड़े अच्छे नसीबों वाले थे कि यरूशलेम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो गया। आप अगर इधर होते तो देखते ना, आज अगर पापा जी इकबाल के साथ इधर होते अपना, इधर बादशाह मस्जिद में, तो आज देखते कि जनाब फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ पंजाब, ठीक है ना, मरियम नवाज है, उनका भी दौर इनको नजर आना तो था ना। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी तब्दीलियां आ रही हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर देख के एंजॉय करते पाकिस्तान की तरक्की, ठीक है ना। लेकिन यरूशलेम में है उधर, अब आपको पता है ज्यूज का कब्जा है, तो है नहीं। तो याद रखिएगा कि एक लेडीज का आ जाता है जी यहाँ पे ना, जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखिएगा कि बेगम शाइस्ता शाह नवाज, ठीक है ना जी। ये इन्होंने ना, ये वहां पे ये पेपरों में आया हुआ है जी कि कौन सी लेडीज जो है ना उन्होंने ये अटेंड की हैं राउंड टेबल, तो ये बेगम शाइस्ता शाह नवाज, ये सर शाह नवाज है ना जी, उनकी बेगम है ना सर शाह नवाज, बेगम शाइस्ता शाह नवाज, आपने याद रखिएगा जी। तो लेकिन ये पहली राउंड टेबल जो है फ्लॉप हो गई जी, इसमें कोई नहीं फैसला हो सका। फिर जो है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने याद रखना है कि दोबारा से ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट की गई है जी। और वो इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मतलब है कि वो मामला तय ही नहीं पाए जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना जी। तो टोटल तकरीबन ना 56 अपना 58 बंदा गया था, यानी पूरे इंडिया से ना जी, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उधर से भी, और मुस्लिम लीडरशिप भी, और क्योंकि ना कांग्रेस नहीं जा सकी थी, लेकिन उसके बाद मतलब है कि ये दूसरे जो है ना मामला तो वो गए हैं, यानी कि दूसरे जो छोटी छोटी पार्टियां थी ना वो यहाँ से गए थे। तो अब याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस जो है वो, उसका कोई फैसला नहीं हो सका ना जी। तो अब आप याद रखिएगा कि इधर एक ना गांधी इरविन पैक्ट होता है जी, उसके बाद फिर कांग्रेस ने शमूलियत की है जी। आपको पता है कि 1931 में ना जी, मतलब है कि गांधी की मुलाकातें जो है ना इरविन से हुई हैं फरवरी के महीने में। आपको पता है उस वक्त यहाँ का जो लॉर्ड था ना जी, वाइस राय था, उसका नाम क्या है, लॉर्ड इरविन। उसने गांधी को कहा कि आप शिरकत करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी क्योंकि सिविल मूवमेंट चलाई हुई थी, तो उनके बंदे सारे कैद में थे, तो उसने कहा जी कि पहले आप क्या करो जी, पहले हमारे बंदे छोड़ो। समझ आ गई जी। वो फिर एक मुआहदा तय पाया मार्च के अंदर ना जी, मार्च 1931 में
कि जनाब लॉर्ड इरविन ने कहा जी हम आपके बंदे छोड़ते हैं और आप क्या करें जी, शिरकत करें। तो फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। वो आपने याद रखिएगा कि चलिए इस पैक्ट लगी नाम से ही जरा गांधी इरविन पैक्ट, इस वायदे का नाम आपने याद रखना है, गांधी इरविन वायदा या पैक्ट है। तो अब याद रखिएगा कि 7 सितंबर 1931 से लेके ये 1 दिसंबर तक जाती है जी दूसरी जो है ना जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब याद रखिएगा इसमें गांधी भी शामिल हुआ जी, और इधर से मुस्लिम लीडरशिप में फिर अलामा मोहम्मद इकबाल गए हैं जी, अलामा मोहम्मद इकबाल। बाकी लीडरशिप तो पहले ही उधर थी जी, तो इधर से मतलब अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना शौकत अली जौहर और उनके साथ सर अली इमाम, ये सारे लोग भी चले गए। लेकिन आपको पता है ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उसमें गांधी ने कहा जी कि सारी पूरे इंडिया का नुमाइंदा तो हूँ ही मैं, लिहाजा मैं ही फैसले करूंगा सारे। तो मुस्लिम लीग वालों ने कहा हम फिर इधर क्या, हाँ इधर क्या लेने हैं, तू भी किला है तो ठीक है ना जी। तो वो फिर मामला फ्लॉप हो गया जी। अब आप याद रखिएगा कि तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन ना उसका कोई फायदा नहीं हुआ जी, क्योंकि ना उससे पहले ही, ठीक है ना जी, एक आपने याद रखिएगा कि जब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना उससे पहले मतलब है कि यहाँ पे ना एक अवार्ड दे दिया था जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना जी। कम्युनल अवार्ड आपने याद रखना है कि तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ही कम्युनल अवार्ड आ गया था कि जो है ना जी मतलब है कि गवर्नमेंट उन्होंने ना सोच लिया कि यार इनका कोई पैचअप तो होना होने कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो उन्होंने 16 अगस्त 1932 में ना जी एक अवार्ड दे दिया जी। उनका जी इनका मामला नहीं ठीक होता ना जी, क्योंकि मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ दुल्ले भट्टी की ना जी, क्योंकि आपको पता है कि दुल्ला भट्टी करेक्टर था अकबर के दौर में ना, उसको पकड़ के ले जाते थे ना दिल्ली, कहते थे मालिया देना है कि नहीं देना, वो कहता था जनाब देना है क्यों नहीं देना। लेकिन जब वापस अपनी अहमदाबाद आता था तो इनकार कर देता था, तो वो कहते थे यार बड़ा ना कोई मसला है दुल्ले का, वह इधर आता है तो इकरार करता है, उधर जाता है तो इनकार कर देता है जी। वो एक दफा कहते हैं कि इधर से ना मिट्टी लेके गया है इसके इलाके की, उधर जाके दिल्ली में उसको उसको मिट्टी पे खड़ा किया। तो कहते हैं हाँ भाई बताओ मालिया देना है कि नहीं देना, कहता है जी नहीं देना। तो उन्होंने कहा जी दुल्ले का कसूर नहीं है, दुल्ले की जमीन का कसूर है, जब अपनी जमीन पे खड़ा होता है तो इनकार करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों ने सोचा कि यार इंडिया के सरजमीन ठीक नहीं है, इख्तलाफ हो रहा है, इनको ले चलने हैं लंदन, ठंडे इन्वायरमेंट में हो सकता है इनका कोई पैचअप हो जाए। लेकिन जब नहीं हो सका तो उन्होंने कहा ना ही इनकी जमीन खराब है ना ही और कोई मसला है, बंदे ही ठीक नहीं है, ठीक है ना जी, लिहाजा इनको कोई अपने ही फैसला थोपो। क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की, जब साइमन कमीशन आया था ना जी तो इन लोगों ने एहतजाज किया। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ना सेक्रेटरी था इसका, बल्कि उसे वजीर कानून हिंद बोलते हैं, ब्रिकन हेड। उसने इंडियंस को चैलेंज किया था, उसने कहा था कि इंडियंस आर नॉट इन दिस पोजीशन टू ऑर्गेनाइज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ पूरे इंडिया को कि इनका इत्तेफाक होता ही नहीं है किसी मामले पे, तो ये कैसे कर लेंगे। उसने कहा मैं स्टिल चैलेंज करता हूँ कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएं। तो उस वजह से इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, नेहरू कायदे आजम सारे इकट्ठे हुए थे, जिसके रिजल्ट में फिर बाद में पैचअप नहीं हो पाया तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दे दी, फिर बाबा जी ने 14 पॉइंट दे दिए ना। तो मकसद है कि इनको इतनी दूर बुलाने का मकसद ही था कि सारे को इकट्ठा करके कोई एक इकट्ठा लाया अमल बन जाए, पूरा इंडिया जो है वो किसी एक डगर पे चल जी। बरतानिया वालों ने ना खुद ही दे दिया, उन्होंने कहा जी कि सारी कम्युनिटी जो है ना सब कुछ जुदा करना इंतखाब है, सारे जो है ना जी वो क्या करेंगे जी, उन सब को मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। उन्होंने ना शूद्र कम्युनिटी को भी क्या दे दिया जी, जो हिंदू आपको पता है हिंदू ही हैं लेकिन मतलब लो कास्ट हिंदू हैं, इनको क्या दे दिया गया जी, इनको बेसिकली जो है वो दे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी को बड़ी टेंशन होगी जब ये शूद्रों को मिला ना जी, तो गांधी को बड़ा मसला हो गया जी, और गांधी ने ना भूख हड़ताल कर दी। वो कहता है मैं मर जाऊंगा जब तक कि ये शूद्र जो है ना जी अपना सेपरेट इलेक्टोरेट वाला हक वापस नहीं करते। तो फिर जो आपको पता है शूद्रों का लीडर था ना, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर।
डॉक्टर अंबेडकर, ये शूद्रों का लीडर था जी, डॉक्टर अंबेडकर जी। तो अब याद रखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर भी बोलते हैं, इस बंदे ने मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया है किसका जी, इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था, बाबा साहब अंबेडकर, ये अमेरिका से पढ़ के आए थे। इसको उन्होंने कहा कि तेरी मेहरबानी, गांधी मर गया तो इतना बड़ा लीडर जो है ना वो चाहता रहेगा, तो तू मेहरबानी कर। फिर एक एग्रीमेंट हुआ था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के तहत आपने याद रखिएगा, ये 1932 में ही है, जिसमें जनाब सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दिया था किसने जी, डॉक्टर अंबेडकर। यानी शूद्रों ने वेव कर दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं लेते, हम किसके साथ रहेंगे जी, हिंदुओं के साथ। तो मतलब ये पूना पैक्ट भी आपने याद रखिएगा कि 24 सितंबर 1932 में ये आया है जी, यानी कि 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। तो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जस्ट एक ना फॉर्मेलिटी थी जी, जो 17 नवंबर से लेके 24 मतलब है कि दिसंबर तक रही है जी 1932 में। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं था, और बाबा जी कायदे आजम ने इसमें शिरकत भी नहीं की थी। उन्हें पता चल गया था अब पहले दो में कुछ नहीं हुआ, तो अब इसमें क्या हो जाना है ना जी, समझ आ गई जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना जी, ये 1930 से लेके 1932 तक गई है। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था जी, बस एक फ्लॉप वेस्टेज ऑफ टाइम ही था। अच्छा जी, 1931 में एक तहरीक आपने याद रखिएगा, पेपरों में आ सकती है, खाकसार तहरीक। ये ना अनायतुल्लाह मशरकी जो है ना जी, उन्होंने दी थी। अनायतुल्लाह मशरकी जो है ना, उनकी, मौलाना अनायतुल्लाह मशरकी तहरीक है जी, खाकसार तहरीक है जी, समझ आ गई जी। 1934 में बाबा जी वापस आए थे। ये जब इंग्लैंड चले गए थे ना, तो वापस ही नहीं आए थे जी। ये कायदे आजम उधर ही रहे, तो पीछे से बड़े खत लिखे गए कि जनाब आप वापस आए, हालात जो है वो बड़ी खराब है, आप ही संभाल सकते हैं। तो 1934 में बाबा जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया मुस्लिम लीग का। फिर आपको पता है 1935 का एक्ट आया जी, जिसमें बड़ी डिटेल चीजें की गई, वफाकी सेटअप बनाया गया, फेडरल कोर्ट बनाई गई। या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था, फेडरल कोर्ट। तो ये 1935 के एक्ट के तहत बनी थी इंडिया में भी, और इधर फिर बाद में पाकिस्तान में भी उसका वही नाम रहा जी, फेडरल कोर्ट जो है ना जी। तो 1935। फिर 1937 में आपको पता है इलेक्शन आ गया जी, और मुस्लिम लीग जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई थी जी इन इलेक्शनों में। कोई प्रॉपर सीटें नहीं निकाल सकती थी जी। मतलब है कि 482 सीटें थी सूबों में मुस्लिम लीग की, यानी मुसलमानों की, जिसमें से ना कांग्रेस भी नाकाम रही थी मुसलमानों की सीटें लेने में, क्योंकि 58 बंदे इन्होंने खड़े किए थे 482 सीटों पे कांग्रेस ने, तो सिर्फ 26 सीटें कांग्रेस जीत सकी थी। मुस्लिम लीग जो है वो 102 सीटें सारी जीती। बाकी सीटें जीती हैं छोटी जमातों में, यूनियनिस्ट पार्टी। आपको पता है यूनियनिस्ट जो पार्टी थी ना पंजाब में थी, ये आपको पता है टिवाने, दौलताने, ममडोट, सारे बड़े बड़े जो थे ना जी, वो इसमें थे। सरफजल हुसैन, और आपको पता है सिकंदर याद खान, ये बड़ी, ये यूनियनिस्ट पार्टी आपको पता है। और मुस्लिम लीग के किसी एक सूबे में भी गवर्नमेंट नहीं बनी, और गवर्नमेंट किसकी बनी थी जी, कांग्रेस की, समझ आ गई। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में फिर मुसलमानों के ऊपर बड़े जुल्म भी हुए थे। कांग्रेस में सीटा साढ़े 26 मेरे भाई वो तो मुस्लिम सीटें 26 निकाल, हाँ, जो कांग्रेसी मुसलमान थे ना जी। अब याद रखिएगा कि जो कांग्रेसी मुसलमान थे ना, आप देखे दो तरह है ना, एक तो मुस्लिम लीग में मुसलमान थे ना जी, एक कांग्रेस में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बंदे नहीं थे जी। तो कांग्रेसी मुसलमानों ने सीटें निकाली ना 26। लेकिन फर्क पड़ गया, पता चल गया कि ना तो कांग्रेस नुमाइंदा जमात है मुसलमानों की, तो ना ही मुस्लिम लीग है। यानी मुस्लिम लीग भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकी। तो लेकिन जो कांग्रेस दावा करती थी ना कि हम पूरे इंडिया की नुमाइंदा जमात है, वो भी नहीं हो सका। लेकिन कांग्रेस ने क्या कर लिया जी, कांग्रेस जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया जी, इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के ऊपर बड़े मसाइल भी क्रिएट किए। एक तो ये था कि इन्होंने ना वंदे मातरम तराना, ये क्वेश्चन आया हुआ जी, ये वंदे मातरम तराना किसका था जी। तो आपने याद रखिएगा, ये वंदे मातरम तराना जो है ना, ये पेपरों में आ चुका है जी, बैंकम चंद्र चैटर्जी, बैंकम चंद्र चैटर्जी।
इसकी किताब है अनद मिथ, उससे लिया गया जी। ये एक बंगाली है जी, ठीक है ना जी, वंदे मातरम, ठीक है ना। नाम क्या पहले। इसने लिखा था जी, इसमें मतलब है ये मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को गालियां देते थे और मुस्लिम इंडियन हीरोज की बड़ी तारीफ करते थे। ये स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जैसे हमारे स्कूलों में नहीं थी इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो पढ़ी जाती थी ना नज़म। इस तरह ये स्कूलों में पढ़ाया जाता था। तो बड़ा मतलब है मुस्लिम। का नाम जो बंकम चंद्र बंकम चंद्र चैटर्जी, चैटर्जी। इसकी किताब है अनद मिथ, वो नावल है, उससे ये तराना लिया गया जी। फिर आपको होता है इंडिया का झंडा है तिरंगा, ट्राई सर्कल जो है, वो झंडा गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे लहरा दिया गया। तो मुसलमानों को, मुस्लिम लीग वालों को ये भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे ये क्या मामला है जी जनाब। इसी ये तरह, बंगाली थी ना। जी जी, आप याद रखिएगा, फिर इन्होंने ना गांधी की जो मूर्ति है ना जी, उसके ऊपर मतलब है कि क्या करना शुरू कर दिया जी, उसकी पूजा करवाते थे। यानी स्कूल में बच्चों को कहते थे कि आप इसको राम राम कर। अब मुसलमान जो हैं, जाहिर बात है कि उनको तो बड़ा मसला था ना, गांधी उनका बापू है, हमारा तो नहीं है ना। ठीक है ना जी। और बापू हो भी तो हम पूजा तो नहीं ना करते। हमारे यहाँ तो चाहे जो भी आ जाए, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। बाकी जो भी चौधरी हो हम उसको बस इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी इबादत नहीं करते। फिर आपको तो एक स्कीम बनाई गई, वारदा स्कीम। ये जो वारदा स्कीम थी ना जी, ये भी एक इनकी चाल थी। वारदा स्कीम एक मुसलमान है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जाकिर हुसैन ने दी थी। इसमें क्या किया गया, एक सिलेबस बनाया गया, मिक्स सिलेबस, जिसमें ना ये मुसलमान बच्चों के जहनों में से ना ये इनके सेपरेशन वाला जहन खत्म किया जाए। उन्हें कहा जी कि जनाब मुसलमान हिंदू सब एक हैं। आप होता है ना, वो कहते हैं जी इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ये तालीम उन्होंने स्टार्ट कर दी कि ये देनी चाहिए जी। 7 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको ये आप मतलब तालीम दें, ताकि बड़ा मतलब उन्हें फायदा होगा ना जी। वारदा स्कीम। फिर एक विद्या मंदिर स्कीम आ गई जी। विद्या आपको पता है पढ़ाई को बोलते हैं, मतलब मंदिरों में पढ़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा जी कि बच्चे मुसलमानों के भी क्या करेंगे जी, मंदिरों में पढ़ाई करेंगे। तो ये भी मुसलमानों के लिए बड़ा मसला था जी। ये असल में जो सीपी सेंट्रल प्रोविंस है, जिसे मध्य प्रदेश बोला जाता है, वहां के सीएम ने इंट्रोड्यूस करवा दी। तो ये मामला चल रहे थे। तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1939। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई ना, तो कांग्रेस को लगा कि जनाब अब मौका है कि गोरों को तंग करने का। उन्होंने कहा जी हमें और मरा दो, नहीं तो हमने वजारतों से क्या कर देना जी, इस्तीफे दे दे। तो बरतानिया वालों ने जनाब मतलब है कि नहीं मानी इनकी बात। इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 31 दिसंबर 1939 तक इस्तीफे दे देंगे अगर तुम बात नहीं मानोगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो इस्तीफा आया था ना, वो मद्रास से आया। राजगोपालाचार्य, सीएम ऑफ मद्रास। ये मद्रास आपको पता है तमिलनाडु, जिसे चेन्नई कैपिटल क्या है जी, चेन्नई है, जिसे पुराना नाम है मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम क्या है जी, मद्रास है। तो यहाँ से इस्तीफा आया। और फिर कहते हैं कि 22 है ये, चेन्नई सूबा नहीं है, चेन्नई कैपिटल है ना जी, तमिलनाडु। तो अब याद रखिएगा कि क्या होता है जी, 1939 को, यानी 14 नवंबर के बाद जके बाद दीगरे जो है ना जी, वो आना शुरू हो गए इस्तीफे। जब सारे इस्तीफे पूरे हुए ना, तो 22 दिसंबर 1939 में ना मुस्लिम लीग ने मनाया था यौम निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस। उन्होंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, हमारी जान छूटी है इनसे ना, कमीनों से। तो याद रखिएगा कि डे ऑफ डिलीवरेंस आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी कि कब आया, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि ये मनाया गया था जी। समझ आ गई जी। अच्छा, अब आप देखें कि इसके रिएक्शन में 23 मार्च 1940 में ना जी, क्या होता है जी, 23 मार्च 1940 को करारदादे लाहौर, करारदादे लाहौर, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये बेसिकली जो है, आप याद रखिएगा कि ये मिंटो पार्क जो है ना जी, मिंटो पार्क लाहौर में ना, ये मतलब है कि जलसा हुआ था जी, जिसकी सदारत जो है कायदे आजम ने की थी। बाबा ने भी काम होता है। जी जी, कायदे आजम ने खिताब किया ना जी, कायदे आजम ने मेन खिताब उनका था, जिसमें उन्होंने
ये ना मौलाना जफर अली खान ने लिखी थी ये रेजोल्यूशन, मौलाना जफर अली खान। जी जी सब थे। लामा इकबाल तो नहीं थे ना, लामा इकबाल तो बहुत हो गए थे ना 38 में। 1938 में तो लामा इकबाल जो थे उनकी तो डेथ हो गई थी ना, ये तो 40 में हुई है। तो अब याद रखिएगा कि करारदाद पाकिस्तान जो है ना जी, ये फिर मतलब है कि इसको जो क्वेश्चन आता है ना जी करारदाद पाकिस्तान पे, वो आपने याद रखना है कि इसकी तायीद किधर किधर से हुई है। सिंध से आपने याद रखिएगा, पर्सनैलिटी है अब्दुल्ला हारून, उन्होंने इसकी तायीद की थी। ये जो मतलब है कि बलूचिस्तान है ना जी, काजी मोहम्मद ईसा, उन्होंने की थी। जी जी, चीफ साहब के वालिद साहब। तो अब याद रखिएगा सरदार औरंगजेब, इन्होंने जनाब सरहद से की थी। सरहद से इन्होंने, बलूचिस्तान से इन्होंने। और अब याद रखिएगा कि पंजाब से किसने की थी जी, जफर अली खान। ये जफर अली खान वो है, मौलाना जफर अली खान, इनका ना अखबार बड़ा मशहूर है, जमींदार। जमींदार अखबार आपने याद रखना है जी कि ये मतलब है कि इनका है जी। और बंगाल से की थी मौलवी फजलुल हक ने। बंगाल से किसने की थी, मौलवी फजलुल हक ने जी जनाब। और यूपी से की थी चौधरी खलीफो जमान, चौधरी खलीफो जमान। इनकी किताब है गेट वे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीफो जमान, गेट वे टू पाकिस्तान। तो ये 1900 आपने याद रखिएगा कि, क्लियर हो गया जी। तो ये जो थी ना बेसिकली 25 बंदे थे जिन्हें सारी ये करारदाद जो है ना जिसको ड्राफ्ट करने, पूरा इसमें डिस्कशन करने में, तो इनमें ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बीवी का नाम भी आता है, अमजदी बानो बेगम। वो भी जो ड्राफ्ट यानी कि जो डिस्कशन हो रही थी ना उसके अंदर वो भी थी। ये था कि रेजोल्यूशन, ठीक है ना जी। तो उसके बाद मतलब है कि आपने याद रखें कि 1942 एक मिशन आता है जिसका नाम क्या है जी, क्रिप्स मिशन। क्योंकि आपको पता है जंग लगी थी, हालात बड़े खराब थे, तो 22 मार्च को एक मिशन आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टीफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये एक मिशन लेके आए थे। इनका मेन मकसद क्या था कि अगर इंडिया जो है ना जी वो जंग में हमारा साथ दे ना, तो हम इंडिया को जंग के बाद क्या देंगे जी, हम इनको ना डोमिनियन स्टेटस देंगे। हम इनको क्या देंगे जी, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि हम ना इंटरनली इन लोगों को आजाद कर देंगे, और एक्सटर्नली जो है ना जी वो क्या हो जाएगा जी, वो गवर्नमेंट रहेगी बरतानिया की। समझ आ गई? तो अब याद रखिएगा कि जितनी भी पार्टी थी ना उन्होंने इसका बाइकाट किया, क्रिप्स मिशन का ना। तो गांधी ने ना इनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी 7 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी हिंदुस्तान छोड़ दो। ये गांधी ने मूवमेंट चलाई थी। तो बाबा जी कहते हैं, तुमने कहा था कि फर्स्ट डिवाइड देन क्विट, फर्स्ट डिवाइड देन क्विट। उन्होंने कहा पहले इसको क्या करो जी, डिवाइड करो, फिर इसको छोड़ो। ऐसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जी, सिविल वार लग जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा जी। तो आपकी मेहरबानी है कि आप क्या करो, पहले इसको डिवाइड करो फिर छोड़ो। क्योंकि को ये जब इन्होंने कहा ना हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको जंग के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, तो गांधी ने कहा कि ऐसा है कि ये तुम जो बात कर रहे हो ना ये एक आउटडेटेड चेक है, यानी जंग के बाद। और उस बैंक के नाम है जो बैंक रप्ट होने जा रहा है, यानी तुम्हारे सर पे पहुंच गया है। जापान आपको पता है 1942 में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, इन सब पे काबज हो गया था, बिल्कुल आ गया था इंडिया के दरवाजे पे। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि हम देंगे, जापान ने कल कब्जा कर लेना है, ठीक है जी। तो गांधी कहता था कि ये आउटडेटेड चेक है, उस बैंक के नाम है जो बैंक करप्ट हो रहा है, तो हमें ये लॉलीपॉप ना दो, आप मेहरबानी करो हिंदुस्तान छोड़ो। तो लेकिन 23 मार्च 1940 से इन्होंने गांधी नगर से अपना मकान अपना। मेरे भाई 23 मार्च 1940 में एक रेजोल्यूशन दी थी कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी है उनको क्या किया जाए जी, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो दिया जाए, ठीक है ना। उन्होंने जस्ट ये लाहौर रेजोल्यूशन थी, लेकिन हिंदू कम्युनिटी ने इसको क्या कर दिया जी
इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। ये पाकिस्तान बनाने की बात है, क्योंकि आपको पता है 1922 में अपना हजरत मोहानी जो है ना, शायद जो है, उनको सदारत मिली थी मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री की बात की थी, तो उनको फिर उम्र कैद की सजा हुई थी, ठीक है ना जी। बाद में वो कम हो गई, मतलब वो 3 साल रह गई, लेकिन मकसद है कि गोरे जो है ना वो करते थे। आपको पता है अलामा डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल 1930 में इलाहाबाद अड्रेस में भी अलग वतन की बात की, लेकिन बाद में बाबा जी ने कहा कि मेरा मकसद वो नहीं था कि गोरों से आज़ादी है, हम चाहते हैं कि जो इटरनली आप एडमिनिस्ट्रेशन करें ना, उसमें फिर जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी है गवर्नमेंट उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वजह ये थी कि अंग्रेज सरकार थी तो वो सजा दे देते थे। ठीक हो गया जी। तो जी ऑनलाइन वाले दोस्तों को कुछ समझ आई कि नहीं जी, कमेंट कीजिएगा जी, क्योंकि इंशाल्लाह ना कल आपको प्योर पाकिस्तान के रेलिवेंट चीजें करवानी है जी। तो कल हमारा ये पाकिस्तान अफेयर खत्म हो जाना है, उसमें कुछ जो है ना एमसीक्यूज टाइप चीजें भी और बाकी मामलात भी करवाऊंगा। आज असल में थोड़ा सा हमारा वो इशू था नेट का, तो उस वजह से क्लास लेट हुई है जी। कुछ समझ आई है आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा जी। जी आवाज आ रही है जी, कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को कि कुछ समझ आई है कि नहीं आई जी। वो उनसे ज्यादा तगड़ा है उनका। हाँ, इंडियन पब्लिक सर्विस। और किधर गए हो? जी चलें, ठीक हो गया जी। सिर्फ मेरा ख्याल है एक बंदे को समझ आई है जी। चलें ठीक हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल 11 बजे क्लास होगी जी, सब दोस्तों को बता दूं कि 11 बजे राइट टाइम इंशाल्लाह क्लास होगी जी। जी एक क्लास इंशाल्लाह एवरेज साइंस पे करेंगे जी, ये ना कल का करके ना जी, कल क्या है जुमेरात है ना। हाँ तो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन इंशाल्लाह आपको एवरेज साइंस के बारे में ना जी बताऊंगा ये सारी चीजें। जी जी।